Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your Social Science, Social and Political Life Part 1 textbook for class 6th. Students, today we are going to read the remaining part of our chapter number 6. Let's start. Maintenance of land record. You saw that Mohan and Raghu were arguing heated whether the common boundaries of their fields has been shifted. आपने देखा कि मोहन और रघु आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनकी जो फील्ड की बाउंड्रीज है वो एक ही है और मोहन की जो फील्ड है वो थोड़ी थोड़ी किसने ले ली है? रघु ने शेयर कर लिया, मतलब अपनी तरफ ले ली है. Isn't there a way which they could have settled this dispute in the पीसफुल मैनर? मतलब वो ये जो डिस्प्यूट हुआ है उसको पीसफुल मैनर के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं. आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन वॉट लैंड इज द विलेज. लेट्स फाइंड हाउ इट इज़ डन. चलो अब हम देखते हैं कि लैंड्स का जो रिकॉर्ड है वो कौन रखता है. मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी. लैंड को मेजर करना और उसके रिकॉर्ड्स का जो काम होता है वो कौन करता है? पटवारी करता है. द पटवारी इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट. पटवारी जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग राज्यों में. इन सम विलेज सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल. यहाँ मतलब कुछ विलेजों में उनको लेखपाल कहा जाता है. इन अदर्स कुंगो, कुछ में कुंगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर और कर्मचारी या विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा ये सब भी कहा जाता है. वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी. हमको ऑफिसर ने पटवारी को रेफर कर दिया. ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज. हर एक पटवारी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाँव में. द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ विलेज. पटवारी जो है वो सारे रिकॉर्ड्स रखता है गांव में. क्या मेंटेनेंस है, क्या अपडेट्स हैं, ये सारी चीज़ों को वो अपने पास रखता है. द मैप एंड द correspondence detail from the register on the next page are small part of records kept by the पटवारी. अब पटवारी क्या क्या रखता है? मैप रखता है गांव का और कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार व्यवहार रखता है और रजिस्टर रखता है. उसके अंदर सारी चीज़ मेंशन होती है कि किस बंदे के पास या किस गांव वाले के पास कितनी बीघा ज़मीन है, उसकी ज़मीन में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, सारी चीज़ें वो मेंटेन करके रखता है. द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड. इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड. इन द अबव इंस्टेंट द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन एंड रघुस मेजरमेंट ऑन द मैप. अब पटवारी जो होता है वो क्या करता है? वो एग्रीकल्चर फील्ड का मेजरमेंट करता है, उसको नापता है. ठीक है. इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज. और कहीं कहीं ये बहुत बड़ी एक कतार की तरह होती है जिसे वो नापेगा. इन वुड. अब जो पटवारी है उसने क्या किया? पटवारी ने मोहन और रघु की फील्ड को नापा और उनको कंपेयर किया मैप में. इफ़ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट बाउंड्री ऑफ फील्ड हैज़ बीन चेंज. अगर मैप के बाद मैप में पहले चेंज देखेगा और फिर फिजिकली जाके उस लैंड पे नापेगा. अगर दोनों में कुछ भी थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ बाउंड्रीज में तो फील्ड जो है वो चेंज कर दी गई. मतलब कुछ ना कुछ उसमें मतलब कुछ ना कुछ लैंड किसी ने ज़्यादा दे दिया है, किसी ने ज़्यादा ले लिया, ऐसा कुछ चेंज हो गया है फील्ड में. The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue and farmers and providing the information of the government about the crops grown in this area. अब पटवारी जो होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो उसको क्या करना पड़ता है? उसको लैंड से जो रिवेन्यू आ रहा है, जो पैसा आ रहा है फार्मर्स के थ्रू, उनको क्या करना पड़ता है? उन सबका रिकॉर्ड रखना पड़ता है और गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि उसके खेत में मतलब उसके गांव में कौन कौन से क्रॉप्स उग रहे हैं, किस एरिया में कौन कौन से क्रॉप्स उग रहे हैं और फार्मर्स को मतलब क्या मतलब फार्मर से तो रेवेन्यू आता ही है, प्लस फार्मर्स के को और भी जो कुछ भी मदद करनी है वो करता है. ओके. एंड दिस वे इम्पॉर्टेंट फॉर पटवारी टू रेगुलर अपडेट दिस फार्मर्स. और पटवारी को रेगुलरली इन फार्मर्स से अपडेट्स लेनी पड़ती है. फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन देयर फील्ड. सम
वन मे डिग एज वेल समवेयर। अब फार्मर्स जो होते हैं वो भी पटवारी को सारी इंफॉर्मेशंस देखते हैं कि कौन सी क्रॉप्स किस फील्ड में उगाई जा रही है, कहाँ पर गड्ढा किया है, कहाँ पर कुआं है, सारी चीज़ें वो पटवारी को बताते हैं। नाउ लुक एट हियर, ये है खसरा। इस टाइप से वो मैप बनाते हैं, उसमें किसके किसके पास कितनी ज़मीन है ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। ये एरिया ऑफ हेक्टर, नेम ऑफ द फार्मर, और यहाँ से मतलब यहाँ से कोई चीज़ रिसीव्ड, रेंट वेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्रॉप्स उग रहे हैं तो कौन से क्रॉप्स उग रहे हैं, कितने एरिया में उग रहे हैं, ये सारी चीज़ें खसरा टाइप से बना के पटवारी अपने पास रखता है। ये एक तरह से मैप है, ये देखिए। ओके, and keeping track to all this work, revenue department of the government senior people this department supervise the पटवारीज वर्क। अब क्या होता है, पटवारी ये सब चीज़ का रिकॉर्ड रखता है, तो फिर क्या होता है, जो गवर्नमेंट के सीनियर लोग होते हैं वो पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं। ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। इंडिया के सारे स्टेट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में उनके मतलब स्टेट्स के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। For managing matter related to land, these districts are further subdivided. These subdivision of district are known as a different name such as a तहसील, तालुका। अब वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया, कहीं कहीं पर इसको तहसील या तालुका कहा जाता है। एट द हेड ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर रेवेन्यू ऑफिसर, और जो इसका हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है और उसके अंदर में रेवेन्यू ऑफिसर होता है, ऑल्सो नोन एज तहसीलदार, जिसको कि तहसीलदार कहते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, उन्होंने ये सारी विवाद सुना। दे ऑल्सो सरप्राइज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड इंश्योर द रिकॉर्ड प्रॉपरली kept and land revenues collected. They make sure that the farmers can easily obtain the copy of their records. Students can obtain these caste certificates etc. The तहसीलदार officer where land disputes are also here. अब तहसीलदार जो है उन्होंने भी सारे लैंड डिस्प्यूट सारे सुने। उन्होंने कहा कि जो भी फार्मर्स वगैरह अपनी ज़मीन पे जो भी काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें, और स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह सब चीज़ संभाल कर रखें। ओके, A new law, हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। हिंदू सेशन अमेंडमेंट के अनुसार often when we think the farmer who own land we think of man, women are seen the people who work on the field but not as people who own agricultural land. Till recently in some state Hindu women did not share in the family agricultural land. After the death of his father his property was divided equal into the among his son. अब 2005 में एक नियम लागू हुआ था कि जो भी पैतृक ज़मीन है उसमें लड़कियों का अधिकार भी अब होगा। पहले नहीं था ना, लड़कियों को अधिकार नहीं मिलता था। ज़मीन थी तो अगर 4 बेटे थे और 1 बेटी थी तो बेटी को कुछ भी नहीं दिया जाता था, लेकिन अब बेटियों का भी अधिकार हो गया है। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज, पहले डिवाइड नहीं होता था लेकिन अब डिवाइड होता है। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज इन द न्यू लॉ सन daughter and their mother can get equal share into the land. The same law will apply in the all state and union territories of the country. अब यही नियम क्या अप्लाई हो गया सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू हो गया। पहले क्या होता था, जमीन होती थी, अगर पिता की मृत्यु हो जाती थी तो क्या करते थे, वो सब 4 भाई रहते थे, वो चारों भाई आपस में ज़मीन बांट लेते थे, मतलब उसका बेच के उसके पैसे आपस में बांट लेते थे। लेकिन अब 2005 के बाद ये नया नियम निकला है कि उस लैंड की जो भी पैसे आएंगे वो अगर उसकी बेटी है जो जिसकी डेथ हो गई उसकी अगर बेटी है और 4 बेटे हैं तो उन 5 में बराबरी से सब चीज़ें डिवाइड होंगी। This law will be benefit a large number of women. For example, Sudha is the eldest daughter of an agriculture family. Sudha जो थी वो एक एग्रीकल्चर फैमिली में सबसे बड़ी डॉटर थी। She is married and she lives in neighboring village. वो उसकी शादी हुई और वो पड़ोस के ही गांव में रहने लगी, पड़ोस के गांव में उसकी शादी हुई थी। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। अब उसके पिता की मृत्यु के बाद सुधा अपने घर आती थी और अपनी माँ की फार्मिंग के काम में मदद करती थी। हर मदर आस्क द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड टू एंटर द नेम अलॉन्ग द नेम्स ऑफ देयर चिल्ड्रन टू हिज रिकॉर्ड। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ये जो लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, उसमें सबके नाम को मतलब मेरे सभी बच्चों को बराबरी से उस ज़मीन का हिस्सा दे दो। सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव विद द
assurance that she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. फिर सुधा की मदर बहुत कॉन्फिडेंटली उसने कहा कि ये जो फार्मिंग में हमारी जो हेल्प कर रहे हैं वो भाई, मेरे भाई मतलब इसके भाई और छोटी बहन भी हेल्प कर रही हैं, तो सुधा ऑल्सो लीव्स विथ द एश्योरेंस, तो सुधा भी हमारी हेल्प कर रही है, तो ये सारी चीज़ें भी उसको बराबर भागों में मिलनी चाहिए. ओके, आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर. थैंक यू एंड टेक केयर.